सीमा विवाद के बाद पहली बार चीन को भारत ने ऐसा झटका दिया है कि इसे चीन सालों साल तक याद रखेगा। पहले पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई, फिर भारतीय सेना के जवानों ने पैंगोंग के दक्षिणी भाग में ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। और बस इतना ही नहीं, चीनी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करते हुए ब्लैक टॉप पोस्ट पर लगे कैमरे और सर्विलांस सिस्टम पर भी भारतीय जांबाजों ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा चीन के लिए फिलहाल एक छोटा सा संदेश है, साथ ही यह भी संकेत है कि अगर आगे कभी चीन ने किसी तरह की हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। यह रिपोर्ट देखिए। चीन का घमंड हुआ चूर चूर, अब ब्लैक टॉप पर जय हिंद। पहले गलवान में चीन को हराया, अब ब्लैक टॉप पर झंडा फहराया। एलओसी पर भारत का सबसे बड़ा बदला, चीन को भारतीय सेना ने औंधे मुंह पटका। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में चीन को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ चीन हर दिन साजिशों का जाल बुनता है, तो दूसरी तरफ भारत चीन की उस साजिश का पर्दाफाश करता है। एक बार फिर से चीन को भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि चीन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। इस बार बात सीधे सीधे कब्जे की है, मतलब कि चीन जहां भारत से झड़प कर रहा था, वहां भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जगह का नाम है ब्लैक टॉप। पहले चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की कोशिश को नाकाम किया। 29 से 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे। इसके बाद भारतीय जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। पहले पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कुछ ऐसी जगहों पर भारत ने कब्जा कर लिया है जिस जगह को चीन अपनी पैठ वाला बता रहा था। कुल मिलाकर भारतीय जवानों ने चीन को करारा जवाब दिया है। दक्षिणी पैंगोंग लेक के इस सदर्न बैंक के इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच हुई इस हिंसक झड़प के बाद हालांकि अब भारतीय सेना ने यहां सदर्न बैंक के ब्लैक टॉप और सभी मुख्य ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन खुफिया एजेंसीज द्वारा अब लगातार जानकारी दी जा रही है कि चीनी सेना काफी ज्यादा इस एक्शन से बौखलाई हुई है और अब इस इलाके में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास किसी तरह की हिमाकत कर सकती है, जिसको देखते हुए अब भारतीय सेना की तरफ से काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दावा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा जवाब मिला कि भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन ने पैंगोंग झील के पास पहाड़ी पर एक स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। खबर है कि चीन के इरादे में था कि किसी भी तरह से ब्लैक टॉप वाले इलाके को कब्जा कर लिया जाए, लेकिन पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम पूरा कर दिया। अभी खबर है कि भारत के सैनिक अब साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो में ऊंचाई पर भी तैनात हैं, जिससे वो चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में है। चीनी सैनिकों से पहले ही भारतीय सैनिक पहुंच गए। चीनी घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। कई इलाकों पर भारतीय सैनिकों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अभी चीनी सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। 29 और 30 तारीख को सदर्न बैंक में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां चीनी पीएलए की साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुख्य स्ट्रेटेजिक पोजीशन सदर्न बैंक जो साउदर्न पैंगोंग का इलाका है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके तुरंत बाद लगातार खुफिया एजेंसीज की तरफ से अब इसका अलर्ट जारी किया गया है कि चीन इस घटना से बौखलाया हुआ है। लगातार जो तोपे और दूसरे साजो सामान है वो सैनिकों के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के
फॉरवर्ड इलाकों में अधिक तैनात किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में, चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे देपसांग हो, चाहे गलवान घाटी हो, वहां पर तैनाती बनी हुई है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया। 29 और 30 अगस्त को क्या हुआ था? ऐसी क्या कार्रवाई करी हिंदुस्तान ने कि चीनी सैनिक जो है बौखला चुके हैं? इसी पूरी चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप के माध्यम से। पेंगोंग सो का एल्बो इलाका है। ये एल्बो इलाका ही वो इलाका है जहां पर उत्तरी तट के ऊपर, जहां पे मेरा ये पॉइंटर है, यहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक मौजूद है। और इसके दक्षिणी तट पर जहां पे अब मेरा पॉइंटर है, यहां पे थाकुंग और ब्लैक टॉप की पहाड़ियां हैं। ये ब्लैक टॉप की पहाड़ी है। हमारे जो सैनिक जो चुशूल पे डिप्लॉयड थे, उन्होंने देखा कि चाइनीज जब हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो हमने उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो हमारे जो सैनिक हैं उठ के और इस पहाड़ियों पर कब्जा किया और कुछ सैनिकों ने इस रजांगला की पहाड़ियों पर दोबारा से अपनी पकड़ बनाई। इसके चलते चाइना का ये जो स्पेंगूर घाटी का इलाका है, ये पूरा हमारी निगरानी में आ गया और फौजी भाषा में कहें तो फायर एंड ऑब्जर्वेशन के नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 200 से 250 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो अब हमारे डोमिनेशन में है। इससे चाइनीज परेशान है और अब चाइनीज को लगता है कि उनकी स्थिति कमजोर हो गई है, क्योंकि जब हम अब टेबल पे बैठेंगे तो अब हम चाइनीज को बोल सकते हैं कि आप फिंगर 4 इलाके से आप वापस जाइए फिंगर 8 इलाके पर, और तभी जब आप वापस जाएंगे तब हम ये इलाका आपका छोड़ के और हम भी वापस जाएंगे। पेंगोंग लेक के पास ही चुशूल क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ काफी जगह समतल है, जो सैन्य गतिविधियों के लिए सबसे शानदार माना जाता है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी दक्षिणी हिस्सों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था। 1962 के युद्ध के दौरान भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उन जगहों पर खुद को स्थापित कर लिया है जहां से जरूरत पड़ने पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।